अगर एक बात है जिससे आप बिल्कुल जकड़े जा सकते हो, वो ये है आपका अंदर का, आपका भीतर का जीवन परमेश्वर के सामने। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बड़ा वचन है पुराने नियम में, अद्भुत वचन, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय और 7वां वचन। सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है ये पुराने नियम का। मैं नहीं जानता हर विश्वासी इस पर विश्वास करता है या नहीं। पहला शमूएल 16 उसके 7वें वचन में लिखा है, आखिरी भाग, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस एक बात से जकड़े जा सकते हो, लोग आपको बाहर से देखते हैं, परमेश्वर आपको अंदर से, भीतर से देखता है। आप बाहर पे जो दिखते हो वो परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हमेशा अंदर देखता है। बहुत दुख की बात पुराने नियम में ये थी कि वो उनके अंदर के जीवन के बारे में कुछ नहीं कर पाते थे। उनके सारे नियम जो थे वो बाहर थे। व्यभिचार न करना, खून न करना, दूसरों को चोट न पहुंचाना, और सारी बातें, पूरे नियम बाहर थे। और सारी आशीषें भी बाहर की थी, जायदाद, जमीन। और हम कह सकते हैं पुराना नियम वो बाहरी धर्म था और नया नियम वो अंदरूनी, भीतर का। और इसलिए जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं वो बाहरी बातों से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अंदरूनी बातों से ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ऐसे मसीही वो पीछे जा चुके हैं पुराने नियम में जीने के लिए। वो पूरी तरीके से चूक गए हैं जो यीशु मसीह आया था देने के लिए और सिखाने के लिए। अगर आप मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय। मैं निश्चित हूं कि आप सब इस वचन को जानते हो। मत्ती 5 उसका 20 वचन। हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, यही तो हमें प्रचार करना है। सुसमाचार है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, इसका मतलब जो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता थी उससे अधिक होनी चाहिए, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। फरीसी जब वो प्रार्थना करता था मंदिर में, वो अपनी धार्मिकता के विषय में कहता है, मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ। सारी बाहर की बातें थी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यीशु ने कहा वो पर्याप्त नहीं है। आपकी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर अधिक होनी चाहिए। और जब कभी हम जो मनुष्य है, जब हम बढ़कर ये शब्द सुनते हैं, हम हमेशा संख्या के विषय में सोचते हैं। उन्होंने 3 बार उपवास किया, उन्होंने 2 हफ्ते में 2 बार उपवास किया, हमें 3 बार करना चाहिए। उन्होंने 3 दिन में 3 बार प्रार्थना की, हमें 5 बार करनी चाहिए। नहीं, ये गुणवत्ता के विषय में है। फरीसियों की धार्मिकता वो संख्या की धार्मिकता थी। आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए गुणवत्ता में। वो उसका मतलब है। फरीसियों की धार्मिकता वो बाहर का था, आपकी धार्मिकता अंदर की होनी चाहिए, अंदरूनी। नहीं तो आप परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करोगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहां जो 1800 लोग मौजूद है, मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ यीशु के शब्द पढ़ रहा हूं। अगर आपकी धार्मिकता, जो कुछ आप समझते हो आपकी धार्मिकता है, अगर वो फरीसियों के धार्मिकता के जैसे ही रहती है जो सिर्फ बाहर दिखती है, आप बाइबल पढ़ते हो, आप कलीसिया में जाते हो, आप थोड़ा पैसा देते हो, आप गीत गाते हो, आप कहते हो कि आपने मसीह को स्वीकार किया, ये सब बाहर है और अंदर वो मैला है, गंदा है।
आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर ये वचन नहीं टलेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अंदर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाहर के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और जब यीशु ने ये शब्द कहे कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, उसने कहा ठीक है, अब मैं इसको समझा कर बताता हूँ, आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। वही उसने अगले वचन में कहा। फरीसियों ने कहा कि खून न करना, मैं तुमको कहता हूँ गुस्सा मत करना। खून ये बाहर है, गुस्सा अंदर होता है। क्या आप देख रहे हो वो क्या कहता है? फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि आप हत्या नहीं करना, आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए कि आप क्रोध भी नहीं करते, गुस्सा भी नहीं होते। और इसलिए अगर आप सिर्फ खून करने से दूर रहते हो, बच जाते हो, और आप गुस्सा करते रहते हो, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि हम ऐसी बातें सिखाते हैं, लोग हमें गलत शिक्षा देने वाले बताते हैं, झूठे शिक्षक कहते हैं, वो जो चाहे हमें कह सकते हैं। पर मैं कहता हूं स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर यीशु मसीह के ये शब्द नहीं टलेंगे, जिसने मत्ती 5:22 में कहा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा या गुस्से से कुछ कहता है तो वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और अगर उससे आगे जाकर कुछ कहता है, उससे भी बुरा कहता है, तो वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा, नरक में जाने के योग्य होगा। क्या आप जानते हो गुस्सा कैसे बढ़ते जाता है? गुस्से की शुरुआत होती है हृदय में। सबोपदेशक 7 उसका 9वें वचन में लिखा है कि एक मूर्ख के हृदय में गुस्सा होता है। आप में से कोई भी अगर आपके हृदय में गुस्सा है तो बाइबल के अनुसार आप मूर्ख हो, जिसके हृदय में गुस्सा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे निकाल देता है तुरंत, पर एक मूर्ख उसको रखता है हृदय में। आप में से कोई भी अगर आपके हृदय में गुस्सा है तो आप मूर्ख हो। अब मुझसे मत क्रोधित होना, यह पवित्र आत्मा कह रहा है। पर जब वो गुस्सा बाहर आता है आपके मुंह के द्वारा, शब्दों में, आपके पत्नी के सामने, आपके पति के सामने, पड़ोसी, भाई, कोई व्यक्ति, शायद एक रिक्शा चलाने वाला, आप किसी से भी गुस्सा हो सकते हो, आपके मुंह से वो बाहर आता है और फिर और शब्द बाहर आते हैं। आप नरक की आग के दंड के योग्य हो। क्या आपने कोई कलीसिया में प्रचार सुना है इसके ऊपर? मैं जानता हूं ऐसे भाई जो हमारे कलीसिया में आए हैं, जिन्होंने मुझे कहा है, भाई जैक, मैं जानता भी नहीं था कि गुस्सा एक पाप था जब तक मैं आपके कलीसिया में नहीं आया। मैं कहता हूं आपके पास तो बाइबल था और आपको ज़्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है पाने के लिए। आपको सिर्फ मत्ती 5 तक जाना है और आप ये पाओगे। और यीशु क्या स्पष्ट कर रहा है? आपकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसे हमने कुछ समय पहले सुना, कुछ अंदर के रोग होते हैं, बीमारियां होती है, जिनके बाहर में कोई लक्षण नहीं दिखते, सिम्टम्स नहीं दिखते, जब तक आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। और आप फिर पाते हो, मुझे कैंसर था मेरे खून में, मेरे खून में कोई और बीमारी थी, मैं नहीं जानता था इसको, मुझे तो सब ठीक लग रहा था। ऐसा ही पाप होता है। और इसलिए यीशु ने कहा, अंदर पर ज्यादा ध्यान दो। मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है। आपकी धार्मिकता ज्यादा होनी चाहिए फरीसियों की धार्मिकता से। यह परमेश्वर का पूरा उद्देश्य है। परमेश्वर के उद्देश्य का एक भाग जो हम 41 वर्ष से प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है, और अंदर बाहर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर यीशु ने कहा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। फरीसियों की धार्मिकता यह थी कि व्यभिचार न करना, वो बाहर है, 27 वचन। पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर आपके अंदर आप एक स्त्री को देखते हो और आप उसको छूते नहीं, आप उसके पास नहीं जाते, आप उससे बातचीत नहीं करते, आप सिर्फ उसको देखते हो और कहते हो, काश मैं इसके साथ बिस्तर में सो पाता, आप वो कर चुके हो।